हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नेमिंग को स्टार्ट किया था और कुछ रूल्स बताए थे जिसके अकॉर्डिंग आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हो। एक बार उसको फिर से मेमोराइज करा देते हैं आपको। गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है तो सबसे पहला काम हम करते हैं कि एक लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। चुनाव करने के बाद नंबरिंग करते हैं, अंकन करते हैं। अगर उसमें कोई सफिक्स सेकेंड, कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और उस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन भी है तो आप क्या करेंगे, उसके कार्बन से स्टार्ट करेंगे और लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। इस पैरेंट चेन को चूज करने के बाद, इसमें नंबरिंग करने के बाद जो साइड में ऊपर नीचे ग्रुप बच जाएंगे उनको हम प्रीफिक्स बोलते हैं और उनका नाम हम पहले लिखते हैं। फिर पैरेंट चेन में जितने कार्बन होते हैं उसके अकॉर्डिंग 1 2 3 4 जैसे भी हैं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, इस तरह से जितने भी पैरेंट चेन में कार्बन होंगे उसके अकॉर्डिंग हम रूट वर्ड या वर्ड रूट को लिखते हैं। फिर हम थोड़ा रुकते हैं, देखते हैं कि कार्बन की जो चेन है उसमें कहीं डबल बांड तो नहीं है। अगर सिंगल बांड है तो एन लिखेंगे, डबल बांड है तो इन लिखेंगे और ट्रिपल बांड है तो आइन लिखेंगे। इसके बाद जब सफिक्स फर्स्ट हम लिख लेंगे, इसके बाद सफिक्स सेकंड को देखेंगे कि वो कौन सा ग्रुप है। अगर एल्कोहल है तो ऑल लगाएंगे, एल्डिहाइड है तो अल लगाएंगे, कीटोन है तो ओल लगाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड लिखेंगे। इतना हमने कल स्टडी किया था और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और भी फंक्शनल ग्रुप हैं जो अगर प्रेजेंट हैं तो उनकी नेमिंग कैसे की जाती है, पहले हम उसे सीखेंगे। इसके बाद मल्टी फंक्शनल, एक से अधिक अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं तो उनमें हम प्रायोरिटी ऑर्डर को कैसे ध्यान में रखेंगे इसको देखेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। और कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन्स, ईथर और एल्कोहल, इतना हमने सीख लिया था। अब एक कैटेगरी होती है कंपाउंड्स की, एसाइल हैलाइड्स को बोलते हैं COCl या RCOX। इस टाइप का कोई कंपाउंड होगा। R जहां पे एल्किल ग्रुप होगा और इसको एसाइल हैलाइड बोलेंगे। R के स्थान पे आप CH3 लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड O Cl, इस तरह से। तो ये एसाइल क्लोराइड है। अब इसका आईयूपीएसी अगर हमें नेमिंग करना है, ठीक है ना, और अगर ये R की ये जो CH3 है या R के स्थान पे H हो जाएगा तो ये लिखेंगे H C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आप Cl भी कर सकते हैं, Br भी कर सकते हैं, I कोई हाइड्रोजन ग्रुप लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए फंक्शनल ग्रुप जो है आपका ये वाला, इसमें एक ही कार्बन है तो एक कार्बन के लिए लिखते हैं मेथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और अगर ये वाला फंक्शनल ग्रुप कहीं पे है तो हम लिखते हैं ओइल और आगे हैलाइड, एल्केनोइल हैलाइड। इनका आईयूपीएसी नेम होता है एल्केनोइल हैलाइड। तो आप देखिए एक ही कार्बन है तो मेथ, ए नोइल और Cl है तो क्लोराइड, तो इसका कंपाउंड का नाम हो जाएगा मेथेनोइल क्लोराइड। ओके, अब यहां पे देखिए 1 2 दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए वर्ड रूट या रूट वर्ड होता है एथ। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे एन और आगे लगाएंगे ओइल। ये है रूट वर्ड, सफिक्स फर्स्ट सफिक्स सेकेंड, ओइल और क्लोराइड, तो नाम हो जाएगा एथेनोइल क्लोराइड। लंबी चेन भी आप चूज कर सकते हैं जिसमें प्रीफिक्स भी लगा हो, उनका भी आप नामकरण इसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखिए CH3 CH, CH3 CH, NO2 CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये लिख दिया हमने Br। अब चूंकि फंक्शनल ग्रुप इस साइड में है तो हम नंबरिंग भी इधर से ही करेंगे। और देखिए इसके कार्बन को एक नंबर देंगे, 1 2 3 4, ऊपर भी जा सकते हैं 5, इधर भी सकते हैं 5। अब देखिए जो चेन में नहीं आया, एक तो ये मेथिल ग्रुप नहीं आया, एक ये नाइट्रो ग्रुप नहीं आया, तो इन दोनों का नाम हम पहले लिखेंगे, प्रीफिक्स हैं, और इनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। मेथिल M से स्टार्ट होता है और नाइट्रो NO2 ग्रुप N से, तो M के बाद N आता है तो पहले इसका नंबर लिखेंगे 4 मेथिल, ये हो गया, कामा लगाएंगे। फिर 3 नंबर पे लिखे 3 डैश, नाइट्रो ग्रुप है तो नाइट्रो। इतना पूरा पोर्शन जो है ये हो गया प्रीफिक्स।
ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद देखिए पैरेंट चेन में कुल 5 कार्बन है तो क्या लिखोगे, पेंट। सब सिंगल बॉन्ड है तो लिखोगे एन और आगे लगाओगे ऑयल, पेंट एन ऑयल, और Br है तो आगे लिख दोगे ब्रोमाइड। तो कंपाउंड का नाम हो जाएगा 4 मेथिल 3 नाइट्रो पेंटेनोइल ब्रोमाइड। तो इस प्रकार से जहां पर ये वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा उसका हम नामकरण करेंगे। इसके बाद आप देखिए अगर मान लीजिए साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट है जिसे हम नाइट्राइल बोलते हैं, तो नाइट्राइल ग्रुप में नामकरण कैसे करेंगे, RCN। अब R के स्थान पे कोई भी एल्किल ग्रुप ले लीजिए, CH3Cl। इसके कार्बन को हम 1 नंबर देंगे, 1 2। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन में क्या लिखेंगे, 8। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो N, और आगे क्या करेंगे, अब देखिए N के बाद यहाँ पे E भी होता है, क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग होता है नाइट्राइल से लिखा जाता है, तो N से स्टार्ट होता है, एक कंसोनेंट है। जबकि यहाँ पे ऑयल जब लिख रहे थे तो यहाँ पे E जो सफिक्स फर्स्ट का स्मॉल ई था वो हमने नहीं लिखा है, N का E हटा दिया था। हम यहाँ पे E लिखेंगे पूरा, इथेन, और आगे लिखेंगे नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल। ओके, इसी प्रकार से देखिए CH3 CH CH3 CH Cl Cl, आप ऐसे कर सकते हैं। इसके फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन है तो वहीं से स्टार्ट करेंगे, उसके कार्बन को सबसे लोवेस्ट नंबर देंगे। तो देखिए नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। अब 2 नंबर पे देखिए क्लोरो लगा है, अब 3 नंबर पे मिथाइल, तो लिखेंगे 2 क्लोरो 3 मिथाइल, और 4 कार्बन है तो क्या लिखोगे, रूट वर्ड ब्यूट। सभी कार्बन में आप चेक करेंगे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एन, और आगे लगा देंगे नाइट्राइल। तो स्टूडेंट इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल। तो जब Cl ग्रुप होगा फंक्शनल ग्रुप तब इस तरह से हम नेमिंग करेंगे। कुछ और फंक्शनल ग्रुप हैं, उनका हम नामकरण कैसे करते हैं इसको भी देख लेते हैं। अगर एमाइड ग्रुप है, जैसे HCO के बाद देखिए आप NH2 ग्रुप लगा हुआ है और इस तरह से CONH2 ग्रुप रहता है तो हम इसे एमाइड बोलते हैं। और इसका नामकरण अगर करना है या H के स्थान पे आप R कर दीजिए, RCONH2। अब ये एल्किल वाला जो ग्रुप होगा यहाँ पे आप CH3 लिख सकते हो, यहाँ पे और बड़ा कर सकते हो आप CH3 CH2 CONH2। तो आप देखिए पहले ऊपर वाले कंपाउंड को, क्योंकि ये तो हमने एक जनरल लिख दिया कि RCONH2 अगर है तो आप इसे एमाइड कहते हो, और इस फंक्शनल ग्रुप को हम लिखते हैं CONH2। ठीक है, तो आप देखिए इसमें एक ही कार्बन है, एक कार्बन के लिए आप क्या लिखेंगे, मेथ। कार्बन सिंगल बॉन्ड में है तो एन। अब एन का जो ई लिखते हैं ना, क्योंकि एमाइड जो होता है उसको ई को नहीं लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा मेथेन एमाइड। अगर लंबी चेन है और उसमें सब्स्टिट्यूएंट भी लगे हैं तो आप उन सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे, और अंकर करने पे जिस नंबर पे कोई आपका सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स लगा हुआ है उसका नंबर भी हम लिखेंगे। ठीक है, तो अभी नीचे देखिए 2 कंपाउंड और लिखे हैं, 1 2। 2 कार्बन है तो 8, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और आगे लगा देंगे एमाइड, तो नाम हो जाएगा एथेनेमाइड, एथेनामाइड। 1 2 3। 3 कार्बन के लिए लिखेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे एन, और आगे फिर लगा देंगे एमाइड। इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं है तो रूट वर्ड है गया, वर्ड रूट, सफिक्स फर्स्ट और सफिक्स सेकेंड। तो इस तरह से हम एमाइडो का नामकरण करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब इसके बाद एक ग्रुप है जिसमें RCOO करके दिखते हैं, जिसको हम स्टर बोलते हैं। उसका जनरल आपको अगर रिप्रेजेंटेशन होगा तो ऐसे दिखाएंगे, RCOO के बाद यहाँ पे R। अब देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं जहां पे हाइड्रोजन को एल्किल ग्रुप से रिप्लेस किया गया है। ठीक है, तो आप जरा देखिए सबसे जो सिंपलेस्ट मेंबर होगा H, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमने कर दिया CH3। अब इसका अगला मेंबर ले सकते हैं आप CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। आप लिख सकते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और O करके यहाँ पे लिख सकते हैं आप CH2 CH3। स्टूडेंट्स इन 3 कंपाउंड्स का आप नाम लिख लेंगे तो समझ जाएंगे कि ईस्टर का नामकरण हम कैसे करते हैं।
सबसे पहले जो ऑक्सीजन से लगा हुआ ये एल्किल ग्रुप है, इसको हम प्रीफिक्स की तरह ट्रीट करते हैं और उसका नाम सबसे पहले लिखते हैं। तो देखिए ये मेथिल ग्रुप है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मेथिल। अब इसमें बात नंबरिंग यहां से करते हैं। तो देखिए एक ही कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, मेथ। सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब चूंकि ये किसी ओवेल से स्टार्ट होता है, इसका जो सफिक्स सेकंड जोड़ा जाता है वो O8 जोड़ा जाता है। अभी हमने ओइन देखा, इसके पहले हमने ऑल देखा, अल देखा, ओइक एसिड देखा, इसमें O8 जोड़ा जाता है, OATE। अब देखिए ये हो गया आपका प्रीफिक्स जैसा, ये वर्ड रूट हो गया सफिक्स फर्स्ट, इसका नाम हो गया मेथिल मेथेनोएट। ठीक है। अच्छा इसका देखिए ये मेथिल ग्रुप है, लेकिन 1 2, तो आईपीएससी में पहले इसका नाम लिखेंगे, ये वाला पार्ट, तो इसका नाम लिखेंगे मेथिल। अब देखिए 2 कार्बन है तो एक, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और आगे लगाएंगे O8, एथेनोएट, मेथिल एथेनोएट। अब यहां पे देखिए हमने मेथिल के स्थान पे एथिल ग्रुप लिख दिया, तो नाम लिखेंगे एथिल 1 2 3। एथिल के बाद देखिए इधर की तरफ 3 कार्बन है नंबरिंग में, तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, आगे लगाएंगे O8, नाम हो जाएगा एथिल प्रोपेनोएट। ठीक है। ऐसे इसको कॉमनली बोलेंगे मेथिल एसीटेट, इसको बोलेंगे एथिल प्रोपियानेट। ठीक है। लेकिन आईपीएससी में मेथिल एथेनोएट कहेंगे, इसको कहेंगे एथिल, क्योंकि ओ से एथिल ग्रुप लगा हुआ है तो एथिल, और इधर लिखेंगे प्रोपेनोएट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्तर का नामकरण हो गया। अब फंक्शनल ग्रुप, अगर मान लीजिए स्टर के बाद एनहाइड्राइड होता है तो उसका भी नामकरण देख लीजिए, फिर हम प्रियोरिटी ऑर्डर देख लेते हैं। ठीक है। अब देखिए जरा, अगर CH3 C डबल बॉन्ड O और O C डबल बॉन्ड O और यहां पे लिखा है CH3, इस तरह से, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एसिड से बना हुआ है तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक, और आगे एनहाइड्राइड। सिंपल, जो एसिड का नाम होता है उसके साथ एनहाइड्राइड लगा देंगे तो नाम हो जाएगा एथेनोइक एनहाइड्राइड। ये तो सिमिलर टाइप के दोनों ग्रुप थे। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे हो CH3 C डबल बॉन्ड O, और इधर देखिए C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे चेंज कर दिया जाए, मान लीजिए यहाँ पे या तो H लिखा जाए या तो यहाँ पे C2H5 कर दिया जाए, CH2CH3। तो आप देखिए इधर तो आपका अलग पार्ट है, इधर अलग पार्ट है, इधर तो आपका एथेनोइक होगा और इधर 1 2 3 प्रोपेनोइक होगा। तो इसका नाम लिखते समय हम क्या करेंगे, एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है। अगर यहाँ पे मेथेनोइक जैसा होता तो नाम लिखते एथेनोइक मेथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है। तो इस कंपाउंड का नाम होगा स्टूडेंट्स एथेनोइक, फिर लिखेंगे प्रोपेनोइक, और आगे लगा देंगे एनहाइड्राइड, एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। तो ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप थे लगभग उनके हमने आपको आईपीएससी नेमिंग के रूल किस तरह से लिखेंगे ये बताया। अब स्टूडेंट मान लीजिए कि एक साथ कई फंक्शनल ग्रुप हैं, तो हम सफिक्स सेकेंड किसको बनाएंगे, तो इसके लिए आपको एक ऑर्डर याद रखना पड़ेगा, प्रियोरिटी ऑर्डर है। ठीक है ना। तो उस प्रियोरिटी ऑर्डर को देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में भी लिखा हुआ है। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और इसी के साथ आप ईस्टर को भी रख सकते हो। फिर सल्फोनिक ग्रुप है, फिर है एसाइल हैलाइड है COX, फिर है आपका एमाइड है, फिर साइनाइड है, फिर एल्डिहाइड है, फिर कीटोन है, ये कीटोन CO ग्रुप है, एल्कोहल है, फिर थायोल्कोहल है, फिर है एमिनो ग्रुप NH2, फिर है डबल बॉन्ड, फिर है ट्रिपल बॉन्ड, फिर आता है ईथर, फिर होता है हैलाइड NO2, और फिर आता है एल्किल ग्रुप। तो स्टूडेंट ये है प्रियोरिटी ऑर्डर। इस प्रियोरिटी ऑर्डर में जो ऊपर का ग्रुप होगा वो ऑलवेज सफिक्स सेकंड बनेगा। ठीक है। जैसे महाभारत की लड़ाई में जब तक भीष्म पितामह जिंदा थे तो मुख्य सेनापति जो कौरव सेना के थे वो भीष्म पितामह थे, बाकी द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण सामान्य सैनिक की भांति लड़ रहे थे, लेकिन मुख्य सेनापति कौन थे,
भीष्म पितामह। तो सफिक्स सेकंड वही प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर वाला। तो स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसके साथ ही आपको एल्कोहल भी प्रेजेंट है, एल्डिहाइड भी प्रेजेंट है, तो ये जो एल्कोहल होता है उसे ऑल नहीं लिखेंगे, तब उसका हम प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी लिखेंगे। अगर CN ग्रुप प्रेजेंट है तो इसे हम नाइट्राइल नहीं लिखेंगे, तब इसे हम साइनो लिखेंगे। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर में एक टेबल बनी हुई कि जब ये अगर मल्टी फंक्शनल ग्रुप होंगे तो हम इसका क्या प्रीफिक्स बनाएंगे। आप अपनी बुक से उस टेबल को लर्न कर सकते हैं। ये है ऑर्डर। ऑर्डर में जनरली क्या होता है, ये बुक में आपके यहाँ तक दिया है ट्रिपल बॉन्ड तक का, इनको जनरली प्रीफिक्स ही मान लिया जाता है, ठीक है ना। तो आप याद कर सकते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो कार, सल्फोनिक ग्रुप है सफारी। अब देखिए ये कॉक्सकॉन कर दीजिए, चलाइए कॉक्सकॉन, ड्राइव करिए कॉक्सकॉन। सिंसियरली एंड एल्डिहाइड, सिंसियरली साइनाइड एंड एल्डिहाइड, केयरफुली, केयरफुली कीटोन, ऑलवेज एल्कोहल, थिंक थायोल्कोहल। एमिनो ग्रुप है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको आप समझिए अहमदाबाद, दिल्ली, टोरंटो, ईच, ईथर, हैव, हैलाइड, नाइस, नाइट्रो, रोड, एल्किल ग्रुप। तो इस तरह से आप ऑर्डर बना करके इसको लर्न कर सकते हैं। और एक इसका एग्जांपल आप देख लीजिए कि अगर मल्टी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसका हम नाम कैसे लिखते हैं, तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा। CH3 CH OH CH CN और यहाँ पे CH के ऊपर हमने लगा दिया एक छोटा सा ग्रुप आइडो और यहाँ लगा दिया COOH। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इसमें कई फंक्शनल ग्रुप लगा दिए हमने। अब नंबरिंग यहाँ से करेंगे जहाँ पे आपका COOH ग्रुप है। देखिए 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पे ये आइडो है, ये साइनो है और ये है आपका हाइड्रोक्सी H से, तो इसमें साइनो पहले आएगा तो लिखेंगे पहले 3 साइनो। अब यहाँ पे ये प्रीफिक्स बन गया, यहाँ नाइट्राइल नहीं लिखेंगे। फिर देखिए स्टूडेंट 4 हाइड्रोक्सी, ओके। फिर देखो हाइड्रोक्सी के बाद आई आ जाएगा तो 2 नंबर पे आइडो। ये पूरा प्रीफिक्स की कहानी यहाँ से यहाँ तक हो गई। अब देखिए 5 कार्बन है तो क्या लिखोगे आप, पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे, एन। ये हो गया आपका वर्ड रूट, ये हो गया सफिक्स फर्स्ट। अब आगे लगाएंगे ओइक एसिड। तो जब मल्टी फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो मेन सफिक्स वही होगा जो इस प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर होगा। तो यहाँ पे हम लास्ट में ओइक एसिड जोड़ेंगे और इसको हम हाइड्रोक्सी लिखेंगे, इसको हम साइनो लिखेंगे। तो स्टूडेंट आई होप इस प्रकार से आप कंपाउंड्स की IUPAC नेमिंग आसानी से कर सकते हो। और अगर मल्टी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं तो आप इस तरीके से उनका प्रीफिक्स किसको बनाओगे, उसको प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं, ये टेबल से आप लर्न करके आसानी से जान जाओगे और इस तरह से IUPAC नेमिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम IUPAC नेमिंग अगर दी हुई है तो उसकी हेल्प से स्ट्रक्चर का कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे ये सीखेंगे। और इसके बाद फिर हम कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं बेंजीन या बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स हैं उनका भी IUPAC नेमिंग सीखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।